रुको, तुमने क्या बोला? हमारी बनाई हुई दुनिया? हाँ, तुम्हारी बनाई हुई दुनिया। तुम्हारा मतलब साइबरट्रोन जैसा दूसरा प्लेनेट जहाँ पर ट्रांसफॉर्मर जैसे रोबोट देखने को मिलेगा? क्या बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज तुम्हारी बातों से बिल्कुल ही अलग है। अलग है? वो कैसे? वो ऐसे कि जो भी तुम सोचते हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्स में सच होता है। और यूनिवर्स भी एक दो नहीं होते, ये अनगिनत होते हैं। और उन्हीं में से एक यूनिवर्स तुम्हारी इन चीजों से पैदा हुआ। क्या बात है। ये सब तो ठीक है, पर इसमें तुम लोग कहाँ से आए? बहुत साल पहले जब वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर बस यूनिवर्स की एनर्जी थी, जिस एनर्जी से बहुत सारे क्रिएचर्स बनना शुरू हुए। पर वो सब वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते थे। और उन्हीं क्रिएचर्स में से एक थे वो जिन्होंने हम सबको बनाया। और वो और कोई नहीं, मेरे ही पिता थे। पर उन्होंने उस एनर्जी में सरवाइव कैसे करा? जिस एनर्जी में सारे क्रिएचर पैदा होते थे, उसी एनर्जी में हमारे पिता भी पैदा हुए थे। हर क्रिएचर्स के पास एक एनर्जी थी वहाँ सरवाइव करने के लिए, पर वो एनर्जी बहुत ही कम थी, इसीलिए कोई भी वहाँ सरवाइव नहीं कर पाता था। पर उन्होंने सरवाइव करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करा। वहाँ पर जितने भी क्रिएचर मर जाते थे, हमारे पिता उन सब की एनर्जी इकट्ठी करते थे और इसी तरह उनके पास पर्याप्त एनर्जी हो पाई वहाँ सरवाइव करने के लिए। और फिर समय के साथ उन्होंने खुद को विकसित करा और जो एनर्जी उनके पास बची थी, उसी एनर्जी से उन्होंने जीवन बनाया। वो क्या बात है। तुम्हारे लिए तो वो भगवान होंगे। हाँ, भगवान। ऐसा भगवान जिन्होंने अपना बलिदान देकर हम तीनों को बनाया। उन्होंने अपना बलिदान देकर मुझे बनाया, मेरे छोटे भाई को बनाया और बनाया क्रीशा को। क्रीशा को भी उन्हीं ने बनाया? हाँ, क्रीशा मेरे पिता के एक बाल से उत्पन्न हुई और मैं और मेरा छोटा भाई उनके दोनों आंखों के आंसू से पैदा हुए, जिससे क्रीशा का डीएनए हमसे मैच नहीं खाता था। क्रीशा और मेरे छोटे भाई ने पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरा छोटा भाई वहाँ का राजा बना और क्रीशा वहाँ की रानी। लेकिन भाई बड़े तो तुम थे, राजा तुम्हें बनना चाहिए था ना? हाँ, तुम्हारा छोटा भाई राजा क्यों बना, तुम क्यों नहीं बने? मुझे मेरे पिता की सारी शक्तियाँ मिली, पर क्रीशा और मेरे छोटे भाई को वो नहीं मिली। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा जन्म यहाँ सबसे पहले हुआ और मेरे छोटे भाई और क्रीशा को वो शक्तियाँ नहीं मिल पाई। और सबको बराबरी का हिस्सा देने के लिए उन्होंने मुझे ना राजा बनाकर मेरे छोटे भाई को बनाया और क्रीशा को रानी बनाया। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी, पर फिर भी मैं अपनी शक्तियों से उससे राजा का हक न छीन लूं, इसलिए मेरे पिता ने मुझसे मेरी सारी शक्तियों से काबू छीन लिया। मेरे पास शक्तियाँ तो थी, पर उस पर काबू नहीं था। उन पर काबू केवल वहाँ के राजा मेरे छोटे भाई का था, जिससे मैं और मेरा छोटा भाई मिलकर ही उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। सीरीज का दूसरा एपिसोड बस यहीं तक था। बहुत ही लेट कर दिया, यही सोच रहे हो ना? तो देखो, 1 महीने का तो ब्रेक ही ले लिया था मैंने, और बाकी कुछ और काम में बिजी था। वीडियो में कुछ एक्शन सीन भी नहीं थे, तो थोड़ा बोरिंग लग रहा था बनाने में। जो भी हो, सीरीज का बोरिंग मतलब कॉन्सेप्ट और स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट पूरा कवर हो चुका है। अब बारी है एक्शन की, तो अब देखते जाओ आगे क्या होता है। मिलेंगे दोबारा। बाय बाय।